एक रशियन एथलीट थे जिनकी हाइट थी 5 फुट 4 इंच। उनका सपना था ओलंपिक जाने का, बट उनके कोच ने उनका सपना तोड़ दिया ये कह के कि तुम ओलंपिक नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हारी हाइट काफी छोटी है। और ये सुनकर वो काफी टेंशन में आ गए और वो नहीं चाहते थे कि उनके जेनेटिक्स की वजह से उनका सपना छूट जाए। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनसे ये कह के मना कर दिया कि तुम्हारी उम्र 20 साल हो चुकी है और तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट काफी छोटी है, तुमने अपना जेनेटिक पोटेंशियल ऑलरेडी रीच कर दिया और अब तुम्हारी हाइट और नहीं बढ़ पाएगी। बट हार मानने की जगह उन्होंने एक खुद का मेथड डेवलप किया, जिस मेथड को फॉलो करके उन्होंने 3 साल में लगभग 23 इंच हाइट बढ़ाई। और फिर वो ओलंपिक गए, उन्होंने पीएचडी करी और फिर उन्होंने अपना खुद का एक स्कूल खोला जिसमें वो बच्चों की मदद करते थे हाइट बढ़ाने में। और आज मैं तुम्हें उन्हीं का मेथड बताने वाला हूँ, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। ये मेथड तुम सुन तो लोगे बट ये इतना टफ है कि तुम इसे फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर फिर भी तुम सुनना चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं। एंड बाय द वे मेरे पास एंड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, तो एंड तक वीडियो देखना। रुस्तम के अर्ली डेज में जब वो एथलीट नहीं थे, वो एक टूर्नामेंट देखने गए जहाँ पर उन्होंने वैलेरी स्कॉट्सोव को देखा। उस टूर्नामेंट में वैलेरी ने 6 फुट 5 इंच की जंप लगाई और उस जंप को देख के रुस्तम उनके फैन हो गए। और एक साल के अंदर उन्होंने अपनी जंप 48 इंच से लेकर 69 इंच तक बढ़ा ली और अपनी टीम के वन ऑफ द बेस्ट मेंबर्स बन गए। बट देन उनकी प्रोग्रेस रुक गई। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया बट उनकी हाई जंप बढ़ ही नहीं रही थी। वो अपने हेड कोच के पास गए और उनसे पूछा, कोच मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने 1 साल में सबको पीछे छोड़ दिया बट पिछले 2 साल से मेरी हाई जंप बढ़ ही नहीं रही। और उनके कोच ने पता है उनसे क्या बोला, जितनी तुम्हारी हाइट है उस हिसाब से तुम इतना ही जंप कर सकते हो, इसके ऊपर तुम जंप नहीं कर सकते। अगर तुम्हें और ऊंचा कूदना है तो तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। बट वो हो गए थे 20 साल के और उनके पेरेंट्स छोटे थे। कोच ने बोला घर जाना और एक पेपर पे लिखना मुझे 1 साल में 8 सेंटीमीटर हाइट बढ़ानी है। और क्योंकि रुस्तम हार मानने वालों में से नहीं थे, उन्होंने बोला ठीक है। वो घर पे गए, एक पेपर निकाला, उस पेपर पे लिखा कि इस साल के एंड तक मैं 8 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा लूंगा। और उनके कोच ने उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया जिनसे उनकी हाइट बढ़ सके। और ऐसा एक्सरसाइज रूटीन पिक्चरों में भी नहीं होता। वो एक दिन में 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग करते थे। एक दिन में 500 बार जंप करना, 2-2 घंटे स्विमिंग करना, 1-1 घंटा लगातार स्प्रिंट मारते रहना, स्किपिंग करना, हैंगिंग करना, स्ट्रेचेस करना घंटों घंटों तक। और जब सोते थे तो पता है सोते कैसे थे वो। और जब मैंने ट्राई किया तब मेरी रात में 1 बजे नींद खुलती है, मेरे पैर पूरे सुन्न हो चुके थे क्योंकि मैंने उन्हें इतना टाइट बांध दिया था। बट ये चीज़ ये रोज करते थे। और जब भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम हाइट के बारे में सोचते जा रहे हो कि मैं लंबा हो गया, ओलंपिक जा रहा हूँ, ओलंपिक में मेडल जीत रहा हूँ। दिस इज क्रेजी एक्चुअल में। बट गेस व्हाट, जब उन्होंने 1 साल के बाद अपनी हाइट नापी ना तो वो 8 सेंटीमीटर लंबे हो चुके थे। एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर। उनके कोच ने बोला ये गुड जॉब, अब इस साल के लिए तुम दोबारा 8 सेंटीमीटर की पर्ची फाड़ो। उन्होंने दोबारा पर्ची पे लिख दिया कि इस साल भी मैं 8 सेंटीमीटर बढ़ूंगा। दोबारा अपना ट्रेनिंग रूटीन कंटिन्यू करा और उस साल के एंड में भी वो 8 सेंटीमीटर और बढ़ चुके थे। और 3 साल रिलीजियसली एक्सरसाइज करने के बाद वो 5 फुट 4 से 6 फुट 1 के हो चुके थे। और फिर उन्होंने वो सारी एक्सरसाइज बंद कर दी क्योंकि उनके कोच के अकॉर्डिंग एक हाई जंपर की हाइट लगभग 6 फुट 1 इंच ही होनी चाहिए। और अगर मैं तुम्हें एक मॉडिफाइड ट्रेनिंग रूटीन दूं तो मैं तुमसे कहूंगा मेरा स्प्रिंट रूटीन फॉलो करो, पूरे दिन भर खुद को लंबा विजुअलाइज करो जब भी तुम फ्री हो। और तुम जंपिंग भी ऐड कर सकते हो इस सब में। तो अगर तुम 18 या 19 के हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी या तुम्हारे पेरेंट्स छोटे हैं तो तुम अपना जेनेटिक पोटेंशियल रीच कर चुके हो, क्या तुमने 500 बार कूदा है एक दिन में, हाथ पैर बांध के सोने की कोशिश करी है, कभी स्प्रिंट मारे हैं 10-10 12-12 एक दिन के? अगर नहीं मारे तो कैसे कह सकते हो कि हाइट बढ़ना रुक चुकी है? उस इंसान ने 20 साल की उम्र में 9 इंच हाइट बढ़ाई। तुम्हारी उम्र अभी 17, 18 या 19 है और तुम्हें सिर्फ 2-3 इंच हाइट बढ़ानी है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं तुम्हें एंड में एक सरप्राइज दूंगा, तो वो ये है कि मेरे शिन का दर्द पहले से बेहतर है और मैंने दोबारा स्प्रिंट मारना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेरी भी उम्र 20 साल हो गई है। मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम ही बचा है, कुछ सेंटीमीटर या कुछ mm या कुछ इंच हाइट बढ़ाने के लिए, या हो सकता है मेरी हाइट बढ़ना रुक गई है। एक्सरे करवा के देख सकते हैं बट अपन ओल्ड स्कूल वे में चलेंगे। 2-3 महीने स्प्रिंट मारेंगे फिर देखते हैं कितनी बढ़ती है या कितनी नहीं बढ़ती है। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अपना रूटीन बताओ हमें, वार्म अप से लेके स्प्रिंट से लेके कूल डाउन स्ट्रेचेस तक। तो अगर वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना।